Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सबों के? नए ड्रामे 2-3 शुरू हो गए हैं एंड इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी अगर उनमें से कोई ड्रामा हमारे टॉप 5 में इस हफ्ते। नंबर 5 पे हमारे पास है मुझे कबूल नहीं। बहुत अरसे से मुझे कबूल नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे टॉप 5 में वो पहली बार शामिल हुआ है। मुझे कबूल नहीं इज़ अ साइको थ्रिलर एंड बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थोड़ा बीच में वो लंबा लग रहा था, टॉक्सिक बहुत ज़्यादा था, सैड बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस हफ्ते जो 3 एपिसोड्स आई वन आफ्टर द अदर वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल गेम्स जो खेली जा रही थी, मैनिपुलेशन जिस तरीके से हो रही थी, वो एक और ही लेवल पे चली गई, तो वो इंटरेस्टिंग भी था। इट मेड यू थिंक कि इमोशनल अब्यूज़ जो होता है वो कितनी फॉर्म्स में हो रहा होता है, और कैसे वो एक इंसान को, जो एक पढ़ा लिखा इंसान हो, एक कॉन्फिडेंट इंसान हो, उसको बिल्कुल मेंटली क्रिपल कर देता है। तो मुझे सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लग रही है और मुझे स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है एंड आई कांट वेट टू सी कि आगे होगा क्या। माई क्वेश्चन इज़ हाउ विल मायरा राइज। ठीक है जी, नंबर 4 पे हमारे पास है जन्नत से आगे। गोइंग वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। आई रियली एन्जॉयड वॉचिंग जन्नत से आगे। इस हफ्ते भी कहानी की पेस बड़ी अच्छी है, बहुत तेज़ी से आगे चल रहा होता है, उसमें बहुत कुछ हो रहा होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तबस्सुम और जन्नत दोनों की कहानियों को पैरेलल बड़े अच्छे तरीके से लेके चला जा रहा है कि आप किसी एक कहानी से भी बोर नहीं होते। फिर वो दोनों जब पैरेलल से होकर इंटरमिंगल होती हैं तो वो और आपको इंटरेस्टिंग लगता है। बहुत सी थॉट प्रोवोकिंग बातें होती हैं और कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट आता रहता है। इस सैटरडे का तो मुझसे वेट नहीं हो रहा है भाई। ओके, नंबर 3 पे हमारे पास है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। वेरी वेरी सैड एपिसोड, लेकिन स्टिल इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो चीज़ें हो रही थी वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपने प्रोमो में देख लिया था कि वो ले जाएंगी ज़ुबिया को, फिर भी ज़ुबिया के साथ जो हुआ, अच्छा मुझे मेरा ख्याल था कि शायद शुरू में ही वो साइम के पास से चली जाएगी, लेकिन साइम के साथ भी थोड़ा सीन था हॉस्पिटल में। फिर ज़ुबिया जितना रो रही थी, पूरा वो जो दानियाल के साथ सीन हुआ, इट वॉज़ वेरी वेरी इमोशनल एंड ट्रैजिक। द बेस्ट पार्ट वॉज दैट इमोशन और ट्रैजिक सीन्स को उन्होंने बैलेंस करते हुए फिर भी स्टोरी को आगे लेके बढ़े और ये दिखाया जैसे ज़ुबिया और उसके फादर की कॉन्वर्सेशन, ज़ुबिया उसके मदर की कॉन्वर्सेशन, उसके फादर मदर आपस में, खाला की कॉन्वर्सेशंस, तो स्टोरी में कुछ ना कुछ हो रहा था, बिकॉज ऑफ विच वी नेवर लॉस्ट इंटरेस्ट एंड थोड़ी ड्रामेटाइजेशन ज़्यादा थी, तो एंड पे काफ़ी रोना आ रहा था। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर इस काशिफ निसार फॉर काबली पुलाव। कल रात को एपिसोड आई एंड क्या ज़बरदस्त एपिसोड थी, कितने मज़े की एपिसोड थी। आपको आई मीन समथिंग दैट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि प्रोमो में भी ये दिखाया नहीं था, एंड कम्प्लीटली सरप्राइज बाय व्हाट हैपन। लेकिन इतना खूबसूरत वो कल्मिनेशन है उस पूरे जर्नी का, जो अब तक हमने बारबीना और हाजी मुश्ताक का देखा। अगेन बहुत सी कहानियों को वो बैलेंस कर रहे हैं। उधर गफ़ार की कहानी भी आगे चल रही है, शम्मो की कहानी भी चल रही है, घर वालों का भी चल रहा है, शमीम का भी चल रहा है, इधर हाजी मुश्ताक और बारबीना की कहानी को भी आगे लेके चल रहे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि जो वो सीन था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड, जब बारबीना ख़ुद अपने आप से एग्री करती है वाइफ होने के लिए हाजी मुश्ताक की, तो इतनी रिस्पेक्ट से, इतनी डिग्निटी से, इतने खूबसूरत तरीके से उस सीन को दिखाया गया कि आपको कहीं भी ऑफ नहीं लगा, आपको कहीं भी क्रिंज फील नहीं हुआ, आपको कहीं भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। इनफैक्ट एक तो आप सरप्राइज थे, और मुझे लगा कि उन्होंने इमोशंस को इतने खूबसूरत तरीके से बैलेंस किया है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे काशिफ निसार की इसमें बहुत ज़बरदस्त लगी, इधर उन्होंने रिंग दी, इधर आप शमीम को देख रहे हैं, इधर उन्होंने कोई बात की, फिर कट टू शमीम। तो उन्होंने हमारे इमोशंस को इस तरह प्ले किया कि वी आर फीलिंग हैप्पी फॉर बारबीना और इंटरेस्टिंग, वी आर इंटरेस्टेड इन बारबीना's जर्नी, बट वी आर ऑल्सो नॉट फॉरगेटिंग शमीम एंड वी आर फीलिंग सॉरी फॉर शमीम। ये इतने मज़े की कॉम्बिनेशन है कि आप दो कैरेक्टर्स को साथ लेके चल रहे हैं और एक ही वक्त में हमें विदाउट फीलिंग गिल्टी और विदाउट जजिंग एनीवन और विदाउट जजिंग आवर ओन सेल्स, वी आर फीलिंग टू डिफरेंट इमोशंस फॉर टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। उसमें कोई डिसलाइक नहीं है, हमें ये भी अजीज़ है और हमें ये कैरेक्टर भी अजीज़ है, हम इसके लिए खुश भी हैं और इसके लिए दुखी भी हैं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। एंड देन मेरे लिए ड्रामे में ना एज अ डायरेक्टर 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो परफॉर्मेंसेस, इमोशंस को जिस तरह मैनेज किया, थर्ड जो मैसेजेस दिए, और फोर्थ थॉट प्रोवोकिंग बातें जो हैं इस तरह बताई कि वो प्रीची नहीं लगी। और आप मतलब मुझे लगता है अगर ये चीज़ बहुत शुरू में होती तो शायद हम बहुत ऑफ फील करते, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से यहाँ तक लेकर आए दैट हम सब इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। और जब वो सब कुछ हो गया और दूसरे दिन उठ के वो नाश्ता बना रहे हैं, तो इट सीम्ड सो नेचुरल, इट सीम्ड लाइक ऐसा ही होना चाहिए था। एंड आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट किसी डायरेक्टर की हो ही नहीं सकती कि ऑडियंस को लगे कि हम उस जर्नी का हिस्सा थे और हाँ ऐसा ही तो होना चाहिए था। और एक बात जो आपको बड़ी
ऑफ लगे या एक बात जो आपको टैबू लगे या आपको थोड़ी ऑकवर्ड लगे, उसको आप इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लें। ठीक है जी। सो नंबर 2 पे हमारे पास है जोक सरकार। ओ माई गुडनेस, दिस इज़ वन ड्रामा जिसकी इस हफ्ते की एपिसोड देख के मुझे डर लग रहा था। मैं स्ट्रेस में थी। आई वाज लाइक क्या होगा, क्या इकबाल बच जाएगा, क्या इसका हाल भी शौकत वाला होगा। मीरल और ASP अरसलान का जब फेस ऑफ हुआ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। सो बहुत कम ड्रामे होते हैं जिनको देख के आपको थ्रिल भी फील हो रहा हो, जिनको देख के आपको एग्जाइटी भी हो रही हो। लिटरली जिस वक्त इकबाल को वो उन्होंने नीचे बंद किया हुआ था और मीरल जाता है, आई वाज लाइक बस किसी तरह ASP अरसलान पहुंच जाए और इसको बचा ले। सो जोक सरकार इज़ वन ड्रामा जो आपको कैप्टिवेट करके रखा हुआ है और पुलिस फोर्स के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें वो बताते हैं। तो जी ये है हमारे पास नंबर 2 पे। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू दाना नीर फॉर ज़ूबिया इन मोहब्बत गुमशुदा मेरी। बहुत खूबसूरत एक्टिंग, बहुत खूबसूरत एक्टिंग की थी, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी इम्पैक्टफुल समथिंग। एक वो परफॉर्मेंस थी जिसने आपको मूव किया, आपके दिल में कुछ हो रहा था, आपको रोना आ रहा था। और कहीं भी अगर आप देखें तो वो धाड़े मार मार के नहीं रो रही। कई जगहें जब ज़ूबिया बिल्कुल खामोशी से रो रही है, स्पेशली उसके जाने से पहले वो अपने कमरे को देख रही है सब जगह, और उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस हैं, दुख है, और वो एंड शी कांट, उसको ना ब्रीदिंग में भी मसला हो रहा है। इट इज़ सच अ नेचुरल पोर्ट्रेयल ऑफ समबडी जिसकी ज़िंदगी आप उससे ले रहे हैं। और मैं यही मतलब इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस थी कि जब मैं ज़ूबिया को देख रही थी तो मैं सोची थी यार अगर मुझे इस तरह छोड़ के जाना पड़े तो शायद मैं ऐसे ही फील कर रही हूँ जैसे ज़ूबिया फील कर रही है। अपने बाप को जब कहने जाती है, वो कितनी खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। दैट शी सेज मैं छोटी थी, गिर जाती थी तो आप पकड़ लेते थे, अभी भी मुझसे गलती हो गई है, मैं गिर गई हूँ, मुझे उठा लें। बहुत नेचुरल, बहुत दिल को छू जाने वाली, आंखों में आंसू लाने वाली परफॉर्मेंस थी दाना नीर की। एंड आई थिंक शी इज़ कम सच अ लॉन्ग वे। शी वाज ऑलवेज अ नेचुरल परफॉर्मर आई फेल्ट। एंड सिंधान में भी उनको हमने एक बड़े डिफरेंट रोल में देखा और हमें अच्छा लगा, लेकिन इसमें तो उन्होंने लाइट हार्टेड मोमेंट से लेके सीरियस, रोने और दुखी, मतलब इतना दुखी कराया कि पूरी एपिसोड में मैं रो रही थी। एंड फॉर अ यंग एक्ट्रेस लाइक हर आई थिंक दिस इज़ ह्यूज। सो नंबर नहीं है, बेस्ट एक्टर मेल हम करेंगे। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू समी खान फॉर मुझे कबूल नहीं एज सलमान। जब से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है मैं समी खान की तो ऑलरेडी फ़ैन हूँ एंड आई वाज अप्रिशिएटिंग हिज परफॉर्मेंस, लेकिन अब जो है ना इट इज़ सच मतलब मैं क्या बताऊँ कि वो आपको अंदर से हौला रहे हैं। आप देखते हैं सलमान का कैरेक्टर एंड वो जो सलमान के अंदर की ज़लालत और सलमान के अंदर का वो जो इंसान है जो कचोके दे के अजियत और कर्ब देना चाहता है, जो साइकोलॉजिकल गेम्स खेलना चाहता है, वो इस तरीके से आपने उसको पोर्ट्रे किया है, समटाइम्स विदाउट इवन वर्ड, समटाइम्स जस्ट विद योर आइज़ एंड योर फेशियल एक्सप्रेशंस, दैट आपको बिल्कुल पता है कि इस वक्त सलमान क्या चाह रहा है और इस वक्त सलमान क्या फील कराना चाह रहा है मायरा को। एंड इट इज़ सच एन अमेजिंग थिंग बिकॉज आपके पास कोई उसमें सपोर्टिंग चीज़ें नहीं है, या आपके पास कोई गेटअप ऐसा नहीं है जिससे पता चले आप चीख नहीं रहे, आपके पास कोई और टूल ऐसा नहीं दिया गया जिससे आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जा सके। इट्स अ स्ट्रेट परफॉर्मेंस, इट्स अ सिंपल, इट्स अ नॉर्मल गाय जिसकी परफॉर्मेंस है हमें ये सब फीलिंग्स फील करनी है। तो इट इज़ अ ग्रेट परफॉर्मेंस। ही मेक्स यू रियली स्केयर्ड फॉर मायरा एंड ही मेक्स यू फील द पेन ऑफ मायरा एंड he makes you see the inside of Salman's brain and I think that's a great thing. Okay जी, नंबर 1 पे हमारे पास है काबली पुलाव। ज़बरदस्त स्क्रिप्ट, ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस, अमेजिंग डायरेक्शन, ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू लेती है। मुझे लगता है ये वो कहानी है जो पाकिस्तानी ड्रामों की हिस्ट्री में लिखी जाएगी एज वन ऑफ द मस्ट वॉच ड्रामाज। इट इज़ ब्यूटिफुल, इट्स पोएटिक, इट मेक्स यू थिंक। ये वाली एपिसोड तो इतनी प्यारी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, और सरप्राइजेस थे। और आधी एपिसोड बहुत प्यारी थी और आधी एपिसोड पे गफ़ार ने जो हमारे साथ किया है ना, वो उसने छम्मों को नहीं हमें भी बड़ा ट्रॉमेटाइज़ किया था। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग हाउ काबली पुलाव इज़ क्रिएटिंग कॉन्वर्सेशंस, इज़ entertaining you at the same time and making you feel really good at heart. That is all. ये मेरे टॉप 5 हैं। आप लोगों के टॉप 5 की लिस्ट में कौन कौन से ड्रामास शामिल हैं, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।